देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। आज हम आपके लिए लाए हैं राज्य की राजनीति, विकास, समाज और कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी और अहम खबरें। सबसे पहले बात होगी आगरमालवा की, जहां भाजपा विधायक मधु गहलोत के खिलाफ भाजपा जनपद अध्यक्ष के समर्थकों का उग्र प्रदर्शन, चेतावनी दी गई है। साथ ही बात करेंगे रीवा की, जहां कपड़ा व्यापारियों द्वारा जमकर जीएसटी चोरी की जा रही है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगरमालवा से, जहां भारतीय जनता पार्टी की जनपद अध्यक्षता धर्म कुंवर के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने विधायक मधु गहलोत के खिलाफ उग्र रैली निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय का रुख किया और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर किरण वडवड़े को सौंपा। जहां ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि भानिया पंचायत में पुलिया निर्माण की भूमि पूजन के दौरान विधायक ने अध्यक्षता से अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। इसके बाद विधायक के कहने पर कानड़ थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई समर्थक घायल हुए। जिसके अलावा विधायक पर 14 दिसंबर को होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में व्यापारियों और अधिकारियों से आर्थिक सहयोग का दबाव बनाने का आरोप भी लगाया गया। ज्ञापन में महिला जनप्रतिनिधि के अपमान, प्रोटोकॉल उल्लंघन, प्रशासनिक दुरुपयोग की जांच करने और थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमको बुलाया नहीं गया, तो हम गए। हमको मालूम पड़ी बाद में, तो हम गए। बात सुनने फिर वहाँ आए तो हमको कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी करवाया गया माननीय विधायक द्वारा। उसके बाद हमको वहाँ से भगा दिया गया पुलिस द्वारा। उसके बाद माननीय विधायक जी भूमिपूजन किया। कोई तो समझ में ना रहा विधायक जी चाहते क्या है। हम सब है कि हमने विधायक जिलाध्यक्ष को भी सूचना कर दी, जिलाध्यक्ष को सूचना नहीं है भूमिपूजन का, और हम चाहते हैं कि तारीख आगे बढ़ाई जाए इसकी, अगले कुछ दिन बाद या 2 दिन बाद उसका भूमिपूजन किया जाए। कार्यकर्ता की प्रताड़ना, उनको लाठीचार्ज करवाया गया है। तो उनके ऊपर जो आक्रोश है वो उनकी भावना उनकी यहाँ बताना चाह रहे हैं कि विधायक जी द्वारा लाठीचार्ज करना ऐसा करना उचित नहीं है। विधायक द्वारा जबरदस्ती पुलिस को आगे करके लाठीचार्ज करवा रहे हैं, तो उनका आक्रोश ही होता है। हम चाहते हैं कि इसकी प्रशासनिक जांच हो कि सही बात क्या है, और अगर गलत है तो उसके ऊपर पूरी प्रशासनिक कार्रवाई हो। और हम प्रशासन से मांग भी चाहते हैं कि आगे से अगर ऐसा कौन सा भी कार्यक्रम होता है जिसमें प्रोटोकॉल पर जनपद अध्यक्ष आता है, उसका पूरा का पूरा पालन हो। नहीं तो हुआ तो अगली बार हम यहाँ पर उग्र आंदोलन भी करेंगे। सबसे पहले, इससे पहले 3-4 कार्यक्रम हो, उससे पहले भी हमने जिलाध्यक्ष जी हमारे भारतीय जनता पार्टी ओम जी मालवी को, उनको 4-4 बार हमने अवगत कराया है। जिलाध्यक्ष जी का भी यही कहना था कि विधायक जी मानते नहीं, मैं क्या करूँ यार। हमने प्रदेश जी को भी एक लिखित लेटर दिया था, उनको भी एक उनसे मिलकर भी आए थे हम वहाँ पर, जिसका हम 2 महीने पहले उनको अवगत कराया था। अवैध वसूली करते हैं, जो भी हाथ लग जाए उनको प्रशासनिक अधिकारियों से मैंने सब लिखा हुआ है। तो हमारे कानड़ टीआई है दांगी जी, उनका नाम तो मतलब पूरा याद नहीं है, कानड़ टीआई है आर के दांगी जी, उनके द्वारा और उनके साथ उसका वीडियो भी है। इनके जनपद अध्यक्ष को बदसुगली से बात करी उन्होंने, और बोलते हैं कौन जनपद अध्यक्ष, मैं जनपद अध्यक्ष को नहीं पहचानता हूँ यहाँ का। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता शहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से, जहां थाना नलखेड़ा पुलिस ने ग्राम दमदम में लालवन रोड स्थित एक खंडहर गौशाला के कमरे में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। कार्यवाहक प्रधान आरक्षक ललित सारस्वत को मुखबिर से सूचना मिली, जिस पर दरबार सिंह जादौन, प्रधान आरक्षक शंभू सिंह जाट, साथ ही 7 आरक्षक पदम शाक्य, तूफान सिंह दांगी और रविशंकर चौहेला सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। तलाशी के दौरान 48 पेटियों में रखी 2400 क्वार्टर और 432 बल्क लीटर शराब और 264 बियर केन और 132 बल्क लीटर शराब बरामद की गई, जिसकी कुल कीमत तकरीबन 2,55,600 रुपया बताई जा रही है। अवैध शराब पंचों की उपस्थिति में जब्त कर थाना नलखेड़ा के मालिकाने में जमा कर दी गई है, जहां पर प्रकरण में अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना शुरू कर दी गई है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता शहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर डिंडौरी से, जहां जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर तहसील मुख्यालय स्थित विभिन्न शासकीय कार्यालयों के माध्यम से गौरव दिवस पखवाड़े के तहत जनजातीय नायकों के सम्मान में निरंतर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नगर में विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। तहसीलदार
भरत सिंह बट्टे, एसडीओपी विवेक कुमार गौतम की अगुवाई में नगर में परडिया डोंगरी तिराहे तक लगभग 3 किलोमीटर लंबी कतारबद्ध बाइक रैली निकाली गई, जिसमें आम जनमानस ने भी सहभागिता निभाई। जहां शुभारंभ लगभग 3 बजे दोपहर हुआ। संयुक्त तहसील कार्यालय से ये शुभारंभ किया गया। नगर भ्रमण करने के बाद वापस लौटकर रैली का समापन किया गया। जनजातीय नायक बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर रैली कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जहां इस दौरान महिला हिंसा उन्मूलन और वाहन चलाते समय यातायात नियमों का आवश्यक रूप से पालन करने का जन संदेश प्रसारित किया गया। डिंडौरी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। खबर नालचा से, जहां टोलन टेकरी स्थित श्री हेमकुंडेश्वर महादेव और श्री टनाटन हनुमान जी मंदिर परिसर में 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक विश्व शांति आदर्श समाज स्थापना, वैदिक धर्म और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए 9 दिवसीय शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। महायज्ञ के दौरान मंदिर में अखंड श्री रामचरितमानस पाठ चलेगा। प्रतिदिन 5 यज्ञ वेदियों पर मंत्रोच्चार के साथ लाखों आहुतियां शिव शक्ति और 33 कोटि देवी देवताओं को समर्पित की जाएगी। यज्ञ में दूर दराज से आए संत महंत और आसपास के ग्रामीण श्रद्धालु शामिल होंगे, जबकि यज्ञशाला और पंडाल का निर्माण तेजी से प्रगतिशील है और प्रतिदिन तकरीबन 80 से 100 सेवक अपनी सेवा देंगे। नालचा से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। नालचा से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। रीवा से खबर है, जहां जिले में कपड़ा व्यापारियों द्वारा जीएसटी की लगातार चोरी की जा रही है, जिससे शासन को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। ठंड के मौसम में महंगे जैकेट, स्वेटर, ऊनी कपड़ों की बिक्री तेजी से बढ़ जाती है, विशेषकर स्कूलों के बच्चों के लिए। लेकिन दुकानों में ग्राहकों को पक्का बिल नहीं दिया जाता और व्यापारियों द्वारा कारोबार कम दिखाकर जीएसटी की चोरी की जा रही है। इस कारण जहां राज्य का खजाना भरने में बाधा आ रही है, वहीं केंद्रीय एजेंसियों को सूचना मिलने के बावजूद कार्यवाही सीमित है। विशेषज्ञ और केंद्रीय मंत्रियों ने पहले ही स्वीकार किया है कि पिछले वर्षों में व्यापारियों द्वारा जीएसटी में कमी आई है, लेकिन रीवा में बड़े पैमाने पर चोरी जारी है। ऐसे में व्यापारियों के खातों और इनवॉइस का मिलान कर छापेमारी कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि शासन को होने वाले नुकसान का सही आंकड़ा सामने आए और देश के विकास में योगदान सुनिश्चित हो सके। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।